140 करोड़ देशवासी हमारे। ये तो साहब वही वाली बात हो गई कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम जो चाहो तो करो। के तो आंसू हथनियों पे आते हैं। जब हथनी केरल में हथनी की डेथ हो गई थी तो वो रो रही थी। ये आपकी काबिलियत पर सवाल है। देश की संसद में रखे जाते हैं वो मुद्दे जिस पर देश की जनता का, देश के हितों का सरोकार होता है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में लगातार जो मांगे उठ रही थी कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर बात करें और साथ ही साथ देश के ताज़ा तरीन मुद्दों पर बात करें, लेकिन फिर एक बार संसद में किसी दूसरे मुद्दे को उठाकर तमाम मुद्दों को दबा दिया गया। इस बार मुद्दा बना है राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, जिस पर स्मृति ईरानी और तमाम जो सत्ताधारी नेता हैं, सत्ताधारी महिला नेता हैं, उन्होंने इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि भैया जिस तरह से राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिए वो भी सदन के अंदर, वो कहीं ना कहीं सदन की अवहेलना है, उसकी मर्यादा को तार तार करना है और साथ ही साथ महिलाओं की मर्यादा को तार तार करना है। वैसे तो स्मृति ईरानी आपको बता दें कि महिला विकास मंत्री भी हैं और जिस तरह से उनकी जो मिनिस्ट्री है उनके ऊपर पूरा का पूरा दायित्व बनता है कि वो तब भी इसी तरह से आवाज़ उठाती जब मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर उनकी परेड निकाली जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उनके मुंह से चू नहीं निकली। तो आइए इस मुद्दे पर अब जनता से पूछते हैं कि भाई जिस तरह से स्मृति ईरानी ने एक फ्लाइंग किस के मुद्दे को इतना विकराल रूप दे दिया, तो क्या मणिपुर हिंसा पर और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई उस पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए था? और ये फ्लाइंग किस का मुद्दा जो बड़ा बन रहा है, क्या ये सच में बड़ा मुद्दा है या नहीं? आइए देश की जनता से जुड़ के उनकी राय जानते हैं। हम यहाँ आए हैं ओपीएस के लिए। हम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जो संसद चल रही है इसलिए हम आए थे संसद को दिखाने कि ये जो लोग अंदर बैठे हमारे वोट पे बैठे हुए हैं और इन सबको ओपीएस मिलता है। और ये जो हम लोग जो 30 साल सेवा करते हैं सरकार की, और ये हमको एनपीएस दे रहे हैं। एनपीएस में हमारा कुछ भी नहीं है। आपका मुद्दा तो नहीं उठ रहा, अंदर तो फ्लाइंग किस चल रही है। तो ये फ्लाइंग किस चल रही है, इनका काम ही यही। हम इसलिए तो चाह रहे हैं, इनको जगाने आए हैं हम लोग कि हमें ओपीएस दें। ये ओपीएस हमें इतना बुढ़ापे का सहारा होता है। जो 30 साल हम लोग देश की सेवा करते हैं उस सेवा के रूप में हमें मिलता है। और ये लोग 2 साल एमपी रहे, 1 साल एमपी रहे, एमएलए रहे, ये रहे, ये लोग तो अंदर मजे लेते हैं। करोड़पति है, एक भी एमपी गरीब नहीं है। सारे के सारे करोड़पति। किसी का बाप रेल मंत्री था तो उसका बेटा बन गया। हम लोग क्या गरीब के बच्चे, हम लोग सरकारी नौकरी में मेहनत से आए हैं और हमको एनपीएस दे रहे हैं। ये 30 साल बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 40% ये देंगे, उसमें भी कुछ नहीं मिलना। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुद्दे देश के होने चाहिए संसद में, जो देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी और कर्मचारी, उसको ओपीएस मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कल सत्ता पक्ष के लोगों ने, स्मृति ईरानी ने और तमाम जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को एक बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाई देखो महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ है। क्या आप उस फ्लाइंग किस को मर्यादा के खिलाफ मानते हैं? एक्चुअल फ्लाइंग किस तो कुछ नहीं है। फ्लाइंग किस से बड़ा मणिपुर हो रहा है और यहाँ लाखों की संख्या में ओपीएस के लोग आए हुए हैं। ये मीडिया से गए, इनसे ध्यान भटकाना है इनको बस। इसलिए उल्टे सीधे जो सरकार पक्ष है वो ये दिखाना चाहती है कि आदमी का ध्यान भटका रहे। फ्लाइंग किस कर दो, वो राहुल को ये कर दो, बाहर कर दो, अंदर कर दो, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं ना उससे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। खामोश ले रही। उनके तो आंसू हथनियों पे आते हैं। जब हथनी केरल में हथनी की डेथ हो गई थी तो वो रो रही थी, सिलेंडर कंधे पर रख के घूम रही थी। अब सिलेंडर 1300-1400 रुपये का है। स्मृति ईरानी सिर्फ बहाना है, उनको अमेठी की सीट से हारने वाली है। उनको जनता का मुद्दा नहीं उठाना। अभी हाथरस कांड हुआ, वो गायब थी। अभी जो हिमाचल में जो क्या नाम है, भंडारी लड़की जो डेथ हुई, वो बीजेपी का नेता, वो वहाँ गायब रही। अभी मणिपुर में हुआ, वहाँ गायब रही। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस दिख गई? इससे बड़े बड़े मुद्दे जो देश में चल रहे हैं वो तो दिख नहीं रहा। मणिपुर की लड़कियों दिखे नहीं, जबकि उनको नग्न करके राहुल गांधी उससे मिलने गए। आप जब विपक्ष के नेता हो, पक्ष वाले भी जाओ ना, किसने रोका है? आप जाओ, आप बुनियादी मुद्दों पे काम करो। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नौकरी वाले जो आए हैं ओपीएस के लिए, इन पे देखो ना। ये लोग सेवा करके कुछ मांग रहे हैं, ये फ्री में तो नहीं मांग रहे। आपकी 30 साल सेवा करेंगे, उसके बाद ही अपना पैसा ही तो मांग रहे हैं। आप अपना पैसा, हमारा पैसा शेयर बाजार में लग रहा है, उसे पता ही नहीं कितना मिलेगा। 40% ये हमें देंगे, 60% अपने पास रखेंगे। और उस जमाने में क्या होगा, शेयर मार्केट कहाँ लगा रखा है, हमें क्या मिलेगा? जो आज 8,000 की वैल्यू है, उस टाइम तो 8 रुपये के बराबर होगी 30 साल बाद। बस ये बुनियादी मुद्दे भटकाने हैं। इनको अपनी सरकार बचानी। 24 का मुद्दा इन्होंने हरियाणा करवा दिया। इनका काम ही है। ये सिर्फ ये इनको नहीं दिखाना चाहते पेंशन वालों को, ये और सरकारी नौकरी वाले जो जंतर मंतर पे आ रहे, किसान आ रहे, उनको नहीं दिखाना चाहते। सिर्फ ये चाहते वोट लेना चाहते हैं। महिला, जहाँ महिला की सुरक्षा की बात है, कहाँ तो हम ये तय करते हैं कि महिला की सुरक्षा के लिए हम अपना तन मन धन वार देंगे, और कहाँ इतने बड़े मुद्दे पर भी अगर आप खामोश रह जाते हैं तो ये आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह है। ये आपकी काबिलियत पर सवाल है, सवालिया निशान। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, वैसे तो रेसलर प्रोटेस्ट पहले ही कहा, मणिपुर ही नहीं, पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, उनकी चुप्पी पर क्या कहना?
चुप्पी पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सवाल करना है, सवाल नहीं बल्कि उस पर एक्शन लेना चाहिए। टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा, अब वक्त है एक्शन लेने का। प्रधानमंत्री जी को जो है इस पर बोलना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, वैसे तो महिला विकास मंत्रालय जिनके पास है, एक महिला होने के नाते भी उनको बोलना उन्हें तो खैर बोलना ही चाहिए, ये बात तो है। स्मृति ईरानी जी को कहना तो चाहिए, पर मैं विशेष रूप से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को जरूर संसद में आकर स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन संसद में तो अब फ्लाइंग किस का मुद्दा चल रहा है ना, वो चल तो रहा है खैर, पर तो प्रधानमंत्री को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर तो। मणिपुर की घटना हुई या राजस्थान में घटना हुई या और भी जगह घटनाएं हुई हैं महिलाओं के सम्मान में, तो उन सब पे एक्शन लेना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, सबको महिलाओं के सम्मान में कार्रवाई करानी चाहिए। अपराधी सब जगह हैं, लेकिन उसको अपने को बचा करके दूसरी सरकार को पकड़ते हैं, दूसरे राज्य को मुद्दा बनाते हैं, ये गलत है। तो ये बाकी सोचनीय और निंदनीय बात है। इसके बारे में हमारे देश के रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि अगर एक छोटी सी हरकत हो तो उस पर तो आप बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं। और मणिपुर जैसे माध्यम में जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, हाथरस में जो आप बताएं, मैं हाथरस के पास का ही अलीगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ, तो हम सभी वहीं के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर भी सरकार चुप रही। ऐसी सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो साहब वही वाली बात हो गई कि हम तो ऐसे करेंगे, तुम जो चाहो सो करो। हाँ बिल्कुल, मुद्दों को दबाना है। फ्लाइंग किस जैसे मुद्दे, आंख मारना, इस तरह से क्या दूसरे मुद्दे क्या दब पाएंगे संसद में, क्योंकि किसी पे भी चर्चा नहीं हो रही। दबते हैं ना, ऐसा है ना, संसद की जितनी भी कार्रवाई होती है और इनके जो नेताओं के द्वारा की जा रही है वो हटवा दी जाती है वहाँ की फाइल्स से, और बाकी जो विपक्षी नेता हैं उनकी जो चलती, जैसे कल का राहुल गांधी जी का जो है मामला, वो सारी जो उन्होंने कहीं वो फाइल से उन्होंने हटवा दी होंगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो लंबे टाइम तक रहता है ना किसी भी संस्था में, तो वो सब इन्होंने हटवा दिया हुआ है। बोलना तो चाहिए उन्हें। अगर देश की बात है ना, वो तो बार बार यही बात कहते आ रहे हैं, 140 करोड़ देशवासी हमारे, 1.25 करोड़ देशवासी हमारे। 2024 के चुनाव में क्या लगता है सर, मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। राहुल गांधी जी की फ्लाइंग केस या आंख मारना, इतनी छोटी सी बात उनको इतने बड़े रूप में दिख गई, तो ये घटनाएं क्यों नहीं दिख रही? भारतीय जनता पार्टी उसको भी देखे तो रही है, लेकिन शायद वो देख के भी तो हाँ, क्यों अनदेखा कर रहे हैं? उसको भी तो इसी तरीके से चलाएं, उन घटनाओं को चलाएं, उस पर स्टेटमेंट दें, कार्रवाई करें। आपका भी कहना है 2024 में क्या असर पड़ेगा? देखिए 2024 में असर तो पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को छेड़ा है। ये तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि वाकई में उनको सोचना चाहिए। एक हमारे राज्य कर्मचारियों का जो मुद्दा है पुरानी पेंशन वाला, इसके अंदर हमारे तकरीबन 70 से अधिक जो विभाग हैं वो सभी आज यहाँ धरने पर मौजूद थे, और उन सभी ने इस बात का कहा है कि यदि इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं जाएगा तो 2024 आवाम ये बात दिखा देगी कि अब आप हैं या नहीं। तो ये थी इस मुद्दे पर जनता की राय कि भाई राहुल गांधी की फ्लाइंग केस इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो मणिपुर का जो मामला था, जो हाथरस कांड का जो मामला था, जो रेसलर प्रोटेस्ट का जो मामला था, और साथ ही साथ जो ओल्ड पेंशन सिस्टम का जो मामला है, वो ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं और संसद में उन्हीं को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी के फ्लाइंग केस को लेकर और ना ही किसी के किस विवाद को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार लगातार इन्हीं मुद्दों को उठा रही है और कहीं ना कहीं दूसरे ज़रूरी मुद्दों को छुपा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये देश की आवाम कह रही है, और वो आपने इनके बयानों में सुन ही लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं बहराज कैमरा पर्सन शुभम के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।